हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और शानदार व्हीकल। ये है हमारे पास आज डिज़ायर, जो कि कमर्शियली रजिस्टर्ड है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कमर्शियली क्यों रजिस्टर्ड है। क्योंकि ये है इसका टूर वेरिएंट, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है एंड ये आपको कमर्शियल नंबर प्लेट दिख जाएगी, येलो वाली। तो ये गाड़ी हम परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, जिसपे हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट ड्रीम डिज़ायर। तो ये प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ एंड इस गाड़ी को कंप्लीटली मॉडिफाई करना चाहता हूँ। जैसी अभी आपको ये गाड़ी दिख रही है, ये मॉडिफाई होने के बाद बिल्कुल भी ऐसी नहीं दिखेगी, कंप्लीटली डिफरेंट दिखेगी। एंड ये गाड़ी लेने का प्लान क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं आपसे अब डिस्कस करूंगा। तो ये गाड़ी है 2019 दिसंबर की परचेज्ड, तो लगभग इसको 6 साल होने वाले हैं। एंड गाड़ी की ओडो की बात करता हूँ सबसे पहले मैं, कि ये गाड़ी कितनी चली हुई है। जब भी आप गाड़ी लेने जाते हो तो सबसे पहले इंसान आपसे यही पूछता है कि गाड़ी का ओडो कितना है। तो आप इसको इसकी ओडो रीडिंग दिखाता हूं मैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 1,44,672। तो लगभग ये 1.5 लाख के आसपास चल चुकी है। एंड इस गाड़ी के ओनर को मैं पर्सनली जानता हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी को मैंने भी ड्राइव किया है। तो जो इसकी ओडो रीडिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है, शोरूम हिस्ट्री प्रॉपर मेंटेन्ड है एंड गाड़ी में जो जो काम हुआ है उसकी भी हम बात करेंगे। तो पहले मैं आपको गाड़ी की पूरी कंडीशन दिखाता हूँ एंड आप मुझे बताइए ये किस प्राइस ब्रैकेट में मुझे लेनी चाहिए, और या फिर इस गाड़ी को मॉडिफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस गाड़ी की डिटेल वॉक अराउंड से चालू करते हैं एंड देन हम उसके बाद डिस्कस करेंगे साथ ही में कि इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट प्रोफाइल में कोई भी डैमेजेस नहीं है, गाड़ी इतनी चली हुई है। तो यहाँ पे आपको बम्पर में नॉर्मल स्क्रैचेस वगैरह एंड एक फेंडर पे आपको यहाँ छोटा सा डेंट मिलेगा। हेडलैम्प्स पूरे क्लियर है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ग्रिल वगैरह, ये आपका जो टैक्सी वर्जन है तो बेस मॉडल है, यहाँ पे हम सब वो क्रोम इंसर्ट्स वगैरह आते हैं जो फॉग लैम्प के अराउंड एंड ग्रिल के अराउंड, वो चेंज कर सकते हैं। इसका कलर कंप्लीटली हम डिफरेंट रखने वाले हैं और जो बम्पर्स है इसमें भी बॉडी किट वगैरह और काफ़ी कुछ डिज़ाइन हम कराएंगे। तो अब बात करते हैं इसके मेन रीज़न की जिस वजह से मैं ये गाड़ी लेना चाहता हूँ, वो है इसका DDIS इंजन, डायरेक्ट डीजल इंजेक्शन सिस्टम। तो मारुति ये इंजन फिएट से लेती थी और ये इंजन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल था। तो जो अभी ये 1.5 लाख चली हुई है, ये इस इंजन के लिए कुछ भी नहीं है। ये 5-6 लाख तो बहुत आराम से जाएगी अगर आप इसको प्रॉपर मेंटेन करके रखते हो। तो ये इंजन जनरेट करता था 74 bhp एंड 190 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसकी ट्यूनिंग वगैरह पे भी काम करेंगे एंड उसमें भी चेंजेस करेंगे। तो मैं इसकी आपको आवाज़ सुनाता हूँ, काफ़ी प्यारी आवाज़ है। तो आपने सुनी इसकी आवाज़ कितनी शानदार है एंड ये इंजन काफ़ी ज़्यादा मेंटेन्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये गाड़ी पूरी मेरे सामने ही चली हुई है एंड ओनर ने मेरे सामने ही इसको मेंटेन किया है। तो ओडो टैम्परिंग और गाड़ी की कंडीशन मैंने स्टार्टिंग से देखी हुई है। जो उसकी 6 साल की ओनरशिप थी, पूरी कंडीशन मैंने अपने सामने ही देखी है। तो ये चीज़ मेरे से बिल्कुल भी नहीं छुपी हुई है इस गाड़ी में। तो चलिए इसकी इंजन बे को क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो दूसरी जो माइनर चीज़ मैंने आज ऑब्जर्व की, वो यहाँ पे एक स्क्रैच ऑब्जर्व किया है। ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये हल्का सा क्रैक आ गया है। ये आगे जाके क्रैक बढ़ेगा या ये रिपेयर हो सकता है, ग्लास चेंज करना पड़ेगा, वो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर मेरे इस वीडियो में 1 लाख व्यूज़ आते हैं तो मैं ये गाड़ी परचेज़ कर लूँगा एंड इस पर प्रोजेक्ट ड्रीम डिज़ायर चालू कर दूँगा। तो अब बाकी चीज़ों की बात करते हैं एंड बात करते हैं इसके टायर्स की। तो टायर्स का जो सेट है ये दूसरा सेट है। एक जो सेट चेंज हुआ था अराउंड 90,000 किलोमीटर के आसपास चेंज हुआ था, और ये जो दूसरा सेट है ये अभी करंट कंडीशन में, इसको पास से दिखा देता हूँ, तो ये ऑलमोस्ट बॉर्डर पे आ चुका है। तो वैसे भी हम टायर्स और अलॉयज पे काम करने वाले हैं, तो ये टायर हम बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ चेंज हो जाएगी। अब बात रही इस फेंडर की, तो ये फेंडर से हम इंडिकेटर रिमूव कर देंगे। यहाँ पे जो आपके ऑटो फोल्ड वाले मिरर्स आते थे डिज़ायर ZDI में, वो वाले हम लगाएंगे। तो आप अंदर से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो एंड इंडिकेटर आपका यहाँ पे ही इंटीग्रेटेड हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद साइड सेक्शन में कोई भी डैमेज नहीं है, सिर्फ यहाँ दरवाजे में थोड़ा बहुत है, तो वो डेंटिंग पेंटिंग में प्रॉपरली कवर हो जाएगा। ऐसा कुछ मेजर काम नहीं है जो हमको इसमें कराना पड़ेगा। चाहे आप मैकेनिकली देख लो तो मैकेनिकली गाड़ी पूरी फिट है, कोई इश्यूज़ नहीं है। एंड यहाँ पे एक और डेंट है, आगे मैं आपको बता देता हूँ।
तो बम्पर पे आपको ये डेंट मिलेगा। तो ये गाड़ी मुझे किस प्राइस ब्रैकेट में लेनी चाहिए, ये आपकी तरफ से इनपुट लगेगा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये गाड़ी किस प्राइस ब्रैकेट में मुझे लेनी चाहिए। तो यहाँ रियर सेक्शन की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था गाड़ी कमर्शियली रजिस्टर्ड है, तो यहाँ टूरेस की बैजिंग वो सब हम चेंज करके अपना मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर और जो भी इसका वेरिएंट हम चूज़ करेंगे उसके हिसाब से बैजिंग डाल देंगे। आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते ही थे कंपनी में इस मॉडल में, और जी हाँ, इसमें सेंट्रल लॉकिंग भी मिलती थी। उसकी चाबी मैं देखता हूँ कहाँ गई, तो ये चाबी है। तो ये जो अभी नई वाली टूर आती है आपकी डिज़ायर पे बेस्ड, उसमें आपको ये चीज़ नहीं मिलती है। तो इस टाइम पे आपको ये लॉक बटन में एक सिंगल बीप, अनलॉक पे डबल बीप, ये 2019 वाले मॉडल में मिलता था, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ पे जो मेरा अगला प्लान है, यहाँ पे एक बहुत ही शानदार सा एक स्पॉइलर हो जाएगा एंड रियर लुक को वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस करेगा और बढ़िया सा कॉम्प्लीमेंट भी देगा। तो इस तरफ आप यहाँ देखोगे ये जो लाइट्स हैं ये भी ऐसी नहीं रहेंगी स्टॉक वाली, कंप्लीटली हम आफ्टर मार्केट लाइट्स पे काम करेंगे। चाहे आपका हेडलैम्प हो या टेल लैम्प हो, इनको कंप्लीटली चेंज कर देंगे। यहाँ पे बम्पर्स में स्क्रू लगे हुए हैं, तो आई थिंक अगर इसके जो हुक्स हैं वो टूटे हुए होंगे तो हम इसका बम्पर भी कम्प्लीटली रिप्लेस करेंगे, ताकि बाहर से कुछ भी चीज़ें ख़राब ना दिखें। और यहाँ पे हो जाएगा हमारी गाड़ी का खाना, जो है इसका डीजल। तो ये आपको एवरेज भी बहुत शानदार देता है। हमने कई बार इससे 25, 26, 27 तक आराम से हाईवे पे निकाला है। एक चीज़ और है इस गाड़ी में, क्योंकि ये कमर्शियली रजिस्टर्ड है तो ये 80 के ऊपर नहीं जाती है, तो उसकी जो स्पीड लिमिट है वो भी हमें अनलॉक कराना पड़ेगी। बट वो अनलॉक तभी होगी जब मैं इस गाड़ी को परचेस कर लूँगा एंड ये येलो बोर्ड को वाइट में कन्वर्ट कर दूंगा, तो फिर ये लीगली हम इस गाड़ी की लिमिट को चेंज कर सकते हैं वाइट नंबर प्लेट में लाने के बाद। अब आपको इस सेक्शन में दिखाता हूँ। तो इस सेक्शन में ये जो हमारा फेंडर है फ्रंट वाला, यहाँ पे आपको ये एक बड़ा सा डेंट देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक और चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। इसके साथ ही में मैंने मिरर्स के बारे में आपको बताया था। मैं गाड़ी को अनलॉक कर लेता हूँ। तो मिरर्स में आपका जो एडजस्टमेंट वगैरह है, फोल्डिंग है, वो पूरा हाथ से मैनुअली वाला सिस्टम ही दिया गया है, कोई भी ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है। तो ये हो गया पूरी गाड़ी की आउटर प्रोफाइल एंड आउटर कंडीशन। अब मैं इसकी इंटरनल कंडीशन आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसके दरवाजे दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे दरवाज़ों में कोई भी स्क्रैचेस नहीं है एंड ये बहुत ही ज़्यादा क्लीन और मेंटेन्ड है, जिस हिसाब से ये गाड़ी चल चुकी है। तो इसमें कंपनी से ही सोनी के 4 स्पीकर एंड वो सोनी वाला प्लेयर लगा हुआ था, तो वो स्टॉक है, उसको भी हम चेंज करेंगे एंड इसका म्यूज़िक सिस्टम भी पूरा अपग्रेड करेंगे। तो यहाँ पे इंटीरियर्स प्रॉपरली पूरे क्लीन है। जैसे अगर इमीडिएटली भी अगर हम इंटीरियर पर काम नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमको कुछ मेजर वर्क नहीं कराना पड़ेगा। ये देख पा रहे हैं आप, पूरा क्लीन है। यहाँ तक कि मैं इसकी रियर सीट आपको दिखाता हूँ, रियर सीट भी प्रॉपर मेंटेन्ड है एंड क्लीन है। तो इंटीरियर वाइज एंड आउटर वाइज ऐसे कुछ ज़्यादा डैमेजेस नहीं है, मैकेनिकल भी गाड़ी पूरी फिट है। तो उस हिसाब से आप इसका मुझे प्राइस बताइए। अब मैं बात करता हूँ इसके क्लच की। तो ये अपना मैनुअल मॉडल ही आता था इसमें। तो क्लच जो है इसका 1,10,000 के आसपास एक बार चेंज हुआ है एंड बाकी चीज़ें जो हैं, जैसे कि इंजन में कोई काम नहीं हुआ है कभी, सिर्फ क्लच इसका चेंज हुआ है, वो तो नॉर्मल चेंज होता ही है इतनी गाड़ी अगर चलती है तो। एंड एक सेट आपका टायर का चेंज हुआ है। बाकी जो आपकी स्टीयरिंग असेंबली है, बाकी पार्ट्स हैं, उसमें कोई भी वेयर टेयर वाला चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपका ये बेसिक सा स्टीयरिंग मिल जाता था। ओडो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एंड इसमें एक जो चीज़ है, जो आप नॉर्मल डिज़ायर लेते थे उसमें आपका आरपीएम मीटर भी आता था, स्पीडो भी आता था। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये स्पीडो मीटर दिखेगा, आरपीएम मीटर नहीं मिलता है आपके टैक्सी वाले मॉडल्स में। ये ओडो आपका 1,44,000 है। रेंज गाड़ी की 240 दिखा रहा है। आप देखिए डीजल कितना कम है, हाफ से हाफ है, फिर भी आपको काफ़ी बढ़िया रेंज देखने की मिल रही है। तो ये आपको एवरेज काफ़ी शानदार देती है और साथ ही में पावर भी बढ़िया जनरेट करती है। तो 190 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है, जैसे ही टर्बो ऑन होता है चलाने में बहुत ही शानदार मजा आता है। ये आपका मैनुअल एसी यहाँ पे दिया गया है। IRVM वगैरह इसमें कोई डे एंड नाइट वाली बटन नहीं दी गई है, तो इसको भी हम कंप्लीटली चेंज कर देंगे। सन वाइजर्स इसके टॉप मॉडल वाले लगा देंगे, तो यहाँ पे आपको भी मिरर वगैरह नहीं दिया गया, वो मिल जाएगा। यहाँ पे जो कैबिन लाइट का जो फिटमेंट है वो भी करेंगे, और यहाँ पे जो भी चीज़ें आती हैं, अगर एम्बियंट लाइटिंग हमको लगाना हुई तो हम उस पर भी काम करेंगे। तो यहाँ पे आप फ्रंट कैबिन देख पा रहे होंगे। सीट्स के जो कवर हैं ये कंपनी से ही 6 साल पहले लिए गए थे, जिस दिन गाड़ी परचेज की थी तब से ये वैसे ही लगे हुए हैं। और सीट बेल्ट्स थोड़े गंदे हो गए हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज्ड है।
ये आपको देखने में समझ में आ रहा होगा। तो सीट बेल्ट हम कम्प्लीटली चेंज कर देंगे। आई थिंक मैं रेड प्रेफर करूँगा कि रेड कलर की सीट बेल्ट लगाऊँ, तो वो थोड़ा स्पोर्टी लुक भी देंगे और अच्छे भी लगेंगे। कोई और कलर या गाड़ी के लिए आप कोई कलर सजेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल सजेस्ट कीजिए, और क्या क्या मॉडिफिकेशन हम इसमें करा सकते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है। आपको कोई और इनपुट चाहिए इसका प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो इनपुट भी दूंगा। और साथ ही में इसके प्राइस की बात करते हैं तो 6.55 लाख इसका एक्स शोरूम था 2019 दिसंबर में, जब ये गाड़ी परचेज की गई थी। तो उस हिसाब से एंड करंट रनिंग कंडीशन, गाड़ी की कंडीशन, उसके हिसाब से आप देख के बताइए कि ये किस प्राइस ब्रैकेट में मुझे लेनी चाहिए। तो जो प्राइस सबसे बढ़िया रहेगा वो कमेंट में पिन करके उनको स्पेशली थैंक्स करूंगा, क्योंकि ओनर ने जो हमको कोट किया है वो है 3.75 लाख। तो इस प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी बहुत बढ़िया है। ऑब्वियसली मैं उसमें थोड़ा सा नेगोशिएट करूंगा ही करूंगा, तो उसके बाद ये मुझे कितने की लेनी चाहिए फाइनल नेगोशिएशंस के बाद, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए इस प्रोजेक्ट ड्रीम डिज़ायर को स्टार्ट करने के लिए। मैं आपके कमेंट्स एंड इनपुट्स का वेट करूंगा। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।